नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, जो नगीना से सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद पुलिस के सामने बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी यहां पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे संभल में 5 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई। किसके कारण? हिंसा के कारण, गोली के कारण, पत्थरबाजी के कारण। उनसे मिलने जा रहे थे। जब मिलने जा रहे थे तो उसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद को रास्ते में रोक लिया गया। क्यों रोक लिया गया? क्योंकि वहां पर जाओगे तो माहौल खराब होगा, और माहौल खराब होगा तो बात आगे बढ़ेगी। इस बात पर आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी इनको घेरे हैं। इसकी कुछ वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा। आप यहां पर पुलिस से बात भी कर रहे हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है कि वहां ना जाए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं, और इस मामले को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ का भी वीडियो आपके सामने है। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा गया, शांतिपूर्ण तरीके से संभल जाते हुए हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर भाई को एक कॉलेज में रोक लिया। बेहद अफसोसजनक है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मंजिल चाहे मुश्किल हो, रुकने वाले नहीं हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। वो किससे छिपा हुआ नहीं, और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पर गोली चलाते हैं, सर पर गोली चलाते हैं, और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता था। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही है, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया, आज उन पर जो बीत रही है, और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी जो सड़कों पे लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद मैं अपने आप को माफ कर दूँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के DIG से, वहाँ कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुशी से नहीं आता, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी है उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर वहाँ मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच के शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी CBI जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए इस तरह के ऐसे देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात बोली। उसके अलावा भी चंद्रशेखर आजाद ने तमाम बातों को जनता के सामने रखा। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से संभल में धार्मिक हिंसा में पीड़ित मुस्लिम परिवारों से मिलने जा रहे थे, और यहाँ पर इनको डिटेन कर लिया गया, इनको रोक लिया गया, इनको रोका गया। जब इन्होंने रोका गया तो मीडिया से बात की। मैं बड़ी खुशी से नहीं जा रहा। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किसी छिपा हुआ नहीं, और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला गई। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे, लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं, और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया। तो उन पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए, क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे देख सकते हैं वही बात है, तो पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए जा रहे थे। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की तरफ से दनादन ट्वीट किए गए, और जब ट्वीट किया इन्होंने तो क्या बोला है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बाकी जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज को अगर ऐसे बांट दिया जाएगा तो समाज
कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला था सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं। यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वह SC ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, CAA आंदोलन हो, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधे गोली चलाई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस वीडियो को ट्वीट किया था। उसके अलावा भी इन्होंने अपनी बातों को रखा। इन्होंने आगे कहा, आज संभल में हिंसा में 3 मुसलमान, 3 नहीं अब 5 हो गए हैं। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं जल्द घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई के बारे में देश के सामने लाऊंगा और प्रयास करूंगा। साथ ही मैं पुलिसकर्मियों को यह याद दिलाना चाहूँगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है, उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, ना कि किसी ऊपरी आदेश का। कल मैं संभल जाऊंगा, मतलब आज नहीं गए, अब कल संभल जाएंगे। इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल के नागरिकों से अपील करता हूं कि शांत बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और जारी रखेंगे। यह लड़ाई केवल एक समुदाय की नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की है। आइए हम सब एकजुट रहें और संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ पर चंद्रशेखर ने कहा है, भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान पथराव और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मृत्यु और अन्य गंभीर रूप से घायल होने की घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है, अस्वीकार है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय खुफिया इकाई की विफलता को उजागर करती है बल्कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की घोर उपेक्षा का प्रतीक भी है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। पुलिस द्वारा इस घटना को हल्का बल प्रयोग कहना न केवल असंवेदनशीलता है बल्कि पीड़ित परिवार वालों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। मौजूदा सरकार के रुख को देखते हुए इस घटनाक्रम में नफरती तत्वों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस घटना की न्यायिक जांच कराकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले वास्तविक आरोपियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को से बचा जा सके। तो देख सकते हैं, और इस मामले को लेकर के पूरे देश में चर्चा है क्योंकि ऐसे मामले समाज के लिए घातक हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।